Hello dear students, I am going to deal with you first lesson of First Flight, a letter to God of class 10th। बहुत ही अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग है। एक कैरेक्टर है जो फार्मर है जिसका नाम लैंको है। उसकी क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है और फिर जो है उसने एक लेटर लिखा है और क्योंकि उसने लेटर लिखा है इसीलिए इस लेटर का नाम ए लेटर टू गॉड जो है वो पड़ा है। और स्टूडेंट्स एक बात और है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे, बाइलिंगुअल होगा मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ये जो घर था ये एक अकेला घर था पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है टॉप, टॉप ऑफ ए लो हिल। ये जो है एक नीची पहाड़ी की चोटी पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नीचे नदी को, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न जो पकी हुई मक्के की फसल है उसको, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो पकने की वजह से फूलों से भरी हुई है, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट और जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। एज यू नो दैट फॉर राइपिंग द क्रॉप्स वी नीड वाटर, और यही चीज़ उसकी क्रॉप्स के साथ भी है, उसको भी हल्की बारिश की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो डीपली अपने खेतों को जानता था, लैंको, उसने कुछ नहीं किया। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के जो आसमान है उसको देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सप्पर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, और वो जो औरत खाना, रात का खाना बना रही थी, उसने उससे कहा कि हम अब जो हैं कुछ पानी जो है वो हमें मिलने वाला है, हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। और वो जो औरत है वो रिप्लाइड आंसर देती है गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो लैंको है उसके जो बड़े लड़के हैं खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो हैं उसके वो जो हैं घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और तब तक खेल रहे थे जब तक कि उस औरत ने उन्हें बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, और उसने क्या कहा, आओ खाने, रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और उस खाने के दौरान ही, जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड होता है अज्यूम करना, अनुमान लगाना, जैसा कि लैंको ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थी वो गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो उत्तर पूर्व की दिशा थी वहाँ से ह्यूज बिग, बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के जो पहाड़ थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है बहुत ताज़ी थी और प्यारी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man went out, वो आदमी जो लैंको है वो बाहर आया किसी दूसरे कारण की वजह से नहीं, बल्कि to have the pleasure of feeling the rain on his body, पर जो अपने शरीर पर बारिश के गिरने की जो खुशी थी उसको महसूस करने के लिए। And when he returned he exclaimed, और जब वो लौटा तो उसने हैरान होते हुए कहा, These are not raindrops falling from the sky, ये जो है बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो जो है नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, सेंट जो है करेंसी है। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट के इक्वल हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें जो हैं वो 5 सेंट के इक्वल हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, और क्योंकि बारिश हो रही है वो खुश है तो उसने एक संतुष्टि वाले भाव से अपने खेतों को जो है, पके हुए खेतों को जो फूलों से लदे हुए हैं उनको देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश की बूंदों के पर्दे में लिपटी हुई थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक से एक तेज हवा जो है वो बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ
लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले जो हैं बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो हैं सचमुच के रिजेंबल, मिलते जुलते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो सिल्वर कॉइन्स हैं, जो चांदी के जो कॉइन्स हैं उनके जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे जो हैं अपने आप को बारिश में भिगोने के लिए रन आउट, दौड़े, टू कोलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उन जो जमे हुए पर्ल्स मोती थे उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर आए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने हैरान होते हुए, उस किसान ने हैरान होते हुए कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक ओले जो हैं वो घर पे गिरते रहे। द गार्डन, बाग में गिरते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी एरिया में गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत में गिरते रहे। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गए, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि वो नमक से ढक गए हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो गया। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जो हैं वो गिर गए थे। लेंकोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंको की पूरी तरह से आत्मा जो है वो उदासी से भर गई थी, उसका मन जो है उदास हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये स्टॉर्म, ये तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से, अपने लड़कों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोक्यूस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डी का दल जो है उसकी महामारी भी इससे ज़्यादा छोड़ देती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, पर ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी मक्के की फसल जो है वो नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वो एक बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम था वो बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब जो है भूखे मर जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट हमारा पूरा हो गया है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।